गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण। इससे पहले हमने HSAB सिद्धांत, HSAB कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। अब इस यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले है चुंबक के मैग्नेट किसे कह सकते हैं, या फिर हमारी जो पीरियोडिक टेबल में है कौन कौन सी जो मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती हैं। आवर्त सारणी के संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने के साथ साथ रंगीन अनुचुंबकीय संकुल निर्माण की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, एक तो कलर्ड और एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ठीक है, हमने ट्रांजिशन मेटल के अंदर देखा है, ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा भी है। उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर संक्रमण धातु आयनों या यौगिकों की गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। अब है चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म क्या होता है? पदार्थ का वह गुण द्रव्य जिसके कारण वह लोहे तथा उससे बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है क्या कहलाता है? चुंबकत्व। यह गुण सर्वाधिक लोहे में पाया जाता है। मतलब किसी भी आयरन या आयरन से बनी कोई भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल के अंदर, वो इसका क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म। अब है चुंबक, वह वस्तु या पदार्थ जो लोहे तथा उससे बनी वस्तुओं को आकर्षित करती हैं, चुंबक कहलाती हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव की दिशा में पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की दिशा में पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। अतः चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। जब चुंबक को हम फ्रीली छोड़ते हैं इन्वायरमेंट के अंदर तो वह नॉर्थ साउथ पोल की तरफ स्टे करेगी। चुंबक के गुणों की उत्पत्ति। किसी भी पदार्थ के परमाणु में तीन मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन मुख्य कण हैं जिसमें आवेश, द्रव्यमान व चक्रण, मूवमेंट, ठीक है, रोटेशंस, तीन मूल गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण तथा कक्षीय गति करता है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी नाभिक के चारों दो टाइप्स की गति करता है। एक तो उस नाभिक के चारों मूवमेंट करता है, और एक अपनी ही अक्ष पे, अपनी ही धुरी पे भी वह रोटेशंस करता है। इसके साथ साथ किसी भी कक्ष भी गति करता है। फ्लेमिंग व फैराडे ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी आवेशित कण जब किसी अक्ष पर लगातार चक्रण करता है तो उस क्षेत्र में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। फैराडे ने पदार्थों के चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स की गति करता है किसी भी अक्ष में, किसी भी नाभिक के चारों ओर, तो उसके अंदर एक चुंबकीय इन्वायरमेंट या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा का कक्षकों की असंतुलित गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। इस कारण वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिक्रिया करता है। ये तो बेसिक्स की बात थी। अब चलते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म निम्न कारकों पर निर्भर करता है कि मैग्नेटिज्म किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कब घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर सामान्यतः मैग्नेटिज्म घटता है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु हैं, दूर दूर होते जाते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है घटता जाता है। पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ मेटल एलिमेंट। चुंबकीय गुण सामान्यतः धातुओं में उत्पन्न किए जा सकते हैं। अधातुओं में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति संभव नहीं होती। ठीक है, बाह्य वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है? यदि चुंबक के चारों ओर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो चुंबकत्व बढ़ता है। अगर बाहर से भी उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है तो उसका सेल्फ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिज्म की जो होता है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब अपन देखते हैं चक्रण केवल सूत्र या स्पिन ओनली फॉर्मूला, छोटी क्लासों में पढ़ रखा है।
देखते हैं आगे इसके अंदर। किसी परमाणु में दो प्रकार की गति करती हैं, एक तो चक्रण गति और एक कक्षीय गति, जैसे मैंने पहला बताया था। दोनों गतियों से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दोनों जो मोशंस होगी उससे क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा। पहली है कक्षीय गति। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में चक्र लगाता है, जिसे क्या कहलाते हैं, कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति करता इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, जिसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू एल चक्रण गति का कक्षीय गति का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू एल बराबर जी एल रूट एल एल प्लस वन बी एम। यहाँ पे बी एम क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, जहाँ एल क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन की परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या। सेकंड है हमने चक्रण या अक्षीय गति, जिसे स्पिन मोशंस कहते हैं। कक्षीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी गति करता है, जैसे जैसे पृथ्वी है, जैसे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तथा खुद की दूरी पर भी वो घूमती है। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कक्षाओं में, और अपनी दूरी पर भी एक निश्चित गति से घूमता रहता है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं। अक्षीय गति करता इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसे अपन क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, म्यू एस से। तो म्यू एस क्या हो गया, म्यू एस बराबर जी एस रूट एस एस प्लस वन बी एम। ठीक है, जहाँ एस क्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। यहाँ जी एल, ठीक है, और जी एस मतलब कक्षीय गति और अक्षीय गति को क्रमशः कक्षीय या चक्रण गति लेंडे विप्टांग गुणांक कहते हैं, जिसका मान क्रमशः 1 तथा 2 होता है। अब दोनों का समान रूप से अगर परिणामी गति की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा कि म्यू एस बराबर 2 ss+1 और म्यूस बराबर 4s+1 बोर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार किसी परमाणु या पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण दोनों चुंबकीय आघूर्णों का योग होता है। तो म्यू इफेक्ट की अगर बात करें तो दोनों दोनों गतियों के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उन दोनों का योग होगा। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव क्या होगा, म्यू एल प्लस म्यू एस। तो म्यू एल बराबर अगर फॉर्मूले का मान रखें तो एल रूट एल एल प्लस वन प्लस 4s+1 बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन संक्रमण तत्वों, ठीक है, में डी कक्षक परिधि के पास ज़्यादा होते हैं। 3D की बात करें, ये 3D हैं जो कि थोड़े उसकी जो परिधि है उसके पास ज़्यादा होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति प्रभावित होती है। इसलिए कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण केवल किसके कारण होगा, चक्रण गति पर ही निर्भर करता है। 3D श्रेणी में खास तौर से देखा जाता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि पर परिधि के पास 3D कक्षक उपस्थिति होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। ठीक है, इस वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो केवल और केवल चक्रण गति के कारण होगा। तो म्यू इफेक्टिव बराबर क्या होगा, √4s+1, जहाँ एस क्या है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, और म्यू एस क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसका मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ठीक है, अतः s बराबर हाफ इंटू एन बराबर n/2। अतः म्यू इफेक्टिव हो जाएगा लास्ट के अंदर फॉर्मूला √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। इसे चक्रण केवल सूत्र स्पिन ओनली फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ पर n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो किसी का भी अगर अपन को स्पिन ओनली फॉर्मूले की हेल्प से चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, अगर इसके अंदर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो। अगर बोर मैग्नेट्रॉन की बात करें तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है EH/4πmc। ठीक है, अब n क्या होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 है तो n की वैल्यू होगी 1.73 मतलब वैल्यू, और n बराबर 2 हो तो बोर मैग्नेट्रॉन कितना होगा, 2.83। n बराबर 3 हो, अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो बोर मैग्नेट्रॉन कितना होगा इसका, 3.87। 4 हो तो 4.09 और 5 हो तो 5.92।
अब हमारा टॉपिक है चुंबकत्व के प्रकार, मैग्नेटिज्म के टाइप। के मैग्नेटिज्म के टाइप्स के बेसिस के ऊपर अपन मेटल्स या एलिमेंट को किस किन किन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होता है, अतः प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार भी भिन्न होगा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का मापदंड करके उसके चुंबकीय व्यवहार को ज्ञात किया जा सकता है। अगर किसी भी अगर अपन मेटल एलिमेंट का या मेटल्स का अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो अपन उसको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा के उसका मैं खुद का सेल्फ का मैग्नेटिज्म अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्न समूह में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम किसी भी मैटर को पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो कौन कौन से बिहेव प्रदर्शित करता है, मतलब उन बिहेव के टाइप्स के पर बेसिस के ऊपर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपना है पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकत्व का गुण। जब किसी पदार्थ का यौगिक परमाणु या आयन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करे या अपने में से होकर गुजरने दे, तो उन्हें अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। तथा इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करते हैं तथा अनुचुंबकीयता पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, जिससे कि किसी भी मैटर को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो मैग्नेटिक वेव्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक वेव्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति होगी वो किसके कारण होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में स्वयं को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि उनमें अधिक से अधिक बल रेखाएं निकल सके। ठीक है, यानी वे चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ है उनकी स्थिति इस तरीके से है कि उनमें से ज़्यादा मैग्नेटिक वेव्स उनमें से मूवमेंट कर सके। किसी पदार्थ का अनुचुंबकत्व उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं जिससे पदार्थ के अनुचुंबकत्व में कमी आती है। जैसे अगर हम पैरामैग्नेटिक मैटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब होगी और वो डिक्रीज हो जाएगी। पैरामैग्नेटिक मैटर के लिए पी का मान 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए बी इज ग्रेटर देन एच, अतः एक्स का मान धनात्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म का कि K3FeCN6 COClO4 का होल ट्राई ClO Cl4 का पावर -2 NiH2O6 Cl2 व CrH2O6SO4। ठीक है, नेक्स्ट अपना है एंटी पे मैग्नेटिज्म, जो अपन अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।